हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दिव्या वर्मा और आप सभी हैं मेरे साथ इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल पर, जिसका नाम है स्मार्ट स्टडी 101। गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर के भूगोल की पेपर की, जो आपका 2021 का है। और ये आपका पेपर 2 खंडों में आता है, प्रथम खंड और द्वितीय खंड, जिसमें से आप लोगों को प्रथम खंड से 37 क्वेश्चंस करने होते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आपको नोट में दिया गया है। प्रथम खंड में आपको 37 क्वेश्चन करने होते हैं और द्वितीय खंड से आप लोगों को 38 क्वेश्चंस करने होते हैं। टोटल आपको 75 क्वेश्चंस का राइट आंसर देना होता है। और जो आपका ये पेपर होता है उसकी टाइमिंग होती है 1.5 घंटे की। ठीक है, 1.5 घंटे में आप लोगों को पेपर सॉल्व करना होता है। चलिए गाइस, हम लोग अब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका प्रथम खंड, फर्स्ट सेक्शन, ये रहा आपका। ठीक है, ये आपका प्रथम खंड है और प्रथम खंड का पहला क्वेश्चन, ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। रबी की फसल निम्न में से कौन सी नहीं है। रबी की फसल निम्न में से कौन सी नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ए गेहूँ, बी चना, सी मक्का, डी जौ। तो इसमें आप लोगों को बताना है कि ये 4 जो ऑप्शन दिए हैं इसमें से कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इसका राइट आंसर रहेगा सी मक्का। जो मक्का आपकी है वो रबी की फसल नहीं है, मक्का आपका खरीफ की फसल में आता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन। संसाधन जिसे बार बार उपयोग किया जाए उसे नाम से जानते हैं। जिस संसाधन का उपयोग बार बार किया जा सकता है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ए प्राकृतिक संसाधन, बी कृत्रिम संसाधन, सी नवीनकरणीय संसाधन, डी अनवीनकरणीय संसाधन। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इसका राइट आंसर रहेगा सी नवीनकरणीय संसाधन। ठीक है, नवीनकरणीय संसाधन जो होते हैं उनका उपयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन, ये रहा आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन। चावल उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है। सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन किस देश में होता है। ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ए चीन, बी जापान, सी भारत, डी पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ए चीन। ठीक है, चीन में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन। संसाधन संरक्षण संबंधित है। संसाधन संरक्षण संबंधित है। ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ए संसाधनों का युक्त संगत प्रयोग करना, बी संसाधनों को दुरुपयोग से बचाना, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी दोनों। जो आपके ए और बी ऑप्शन दिए हैं वो दोनों ही राइट आंसर है। संसाधनों का युक्त संगत प्रयोग करना, यानी कि जो संसाधन है उनका जो प्रयोग है वो अच्छी तरीके से करना। ठीक है, और दूसरा है संसाधनों को दुरुपयोग से बचाना। जो आपके संसाधन हैं उनका हम लोगों को दुरुपयोग नहीं करना है। ठीक है, संसाधनों का सदुपयोग ही करना है। इससे क्या होगा, संसाधन जो आपके हैं उनका संरक्षण होगा, संरक्षित रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है गाइस। चलिए देखते हैं हम लोग। पेडाल्फर मिट्टी में निहित है। जो आपकी पेडाल्फर मिट्टी होती है उसमें कौन से तत्व पाए जाते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ए मिट्टी एल्यूमिना और फेरम, बी मिट्टी कैल्शियम और अल्कलाइन, सी मृदा ह्यूमस और एल्यूमिना, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा गाइस। इसका राइट आंसर रहेगा ए मिट्टी एल्यूमिना और फेरम। जो आपकी पेडाल्फर मिट्टी होती है उसमें जो एल्यूमिना होता है और फेरम, फेरम यानी कि लोहा, लौह तत्व। ठीक है, तो पेडाल्फर मिट्टी में एल्यूमिना और फेरम अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका 6 नंबर क्वेश्चन। हरित क्रांति से संबंधित है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए फसल, बी कोयला, सी चाय, डी सीमेंट। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। और ये क्वेश्चन मैंने आपको शायद पर्यावरण में करवाया भी है, शायद नहीं 100% करवाया है, मुझे याद है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ए फसल। ठीक है, जो आपकी फसल है वो हरित क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका 7 नंबर क्वेश्चन।
7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है आपका 7 नंबर क्वेश्चन। आर्थिक भूगोल में विश्व के विभिन्न भागों की प्राकृतिक विशेषताओं का वैज्ञानिक विवेचन किया जाता है, जिनका प्रत्यक्ष प्रभाव उत्पादन पर पड़ता है। किसने परिभाषित किया? ये जो आपकी परिभाषा है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। आर्थिक भूगोल में विश्व के विभिन्न भागों की प्राकृतिक विशेषताओं का वैज्ञानिक विवेचन किया जाता है, जिनका प्रत्यक्ष प्रभाव उत्पादन पर पड़ता है। यह जो परिभाषा आपकी है वो किसने दी है? ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ए गोत्स, बी ब्राउन, सी मर्फी, डी अलेक्जेंडर। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा ए गोत्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका 8 नंबर क्वेश्चन। विश्व के किस देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है? विश्व के किस देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ए सूडान, बी मिस्र, सी इथोपिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा गाइस? इसका राइट आंसर रहेगा बी मिस्र। ठीक है, मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा आपका 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? उद्योगों में स्थानीयकरण हेतु आइसोडोपेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ठीक है, उद्योगों में स्थानीयकरण हेतु आइसोडोपेन शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ए जॉर्ज रेनर, बी अल्फ्रेड वेबर, सी वॉल्टर इजार्ड, डी एडगर हूवर। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा बी अल्फ्रेड वेबर। ठीक है, ये जो आपका वर्ड है आइसोडोपेन, इसका सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? अल्फ्रेड वेबर ने। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका 10 नंबर क्वेश्चन। विश्व में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है। विश्व में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है कौन सा देश? जो रबड़ उत्पादन में है वो सबसे अग्रणी है। ठीक है, सबसे आगे है यानी कि। ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ए थाईलैंड, बी इंडोनेशिया, सी मलेशिया, डी भारत। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा ए थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड में जो रबड़ उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका 12 नंबर। किस देश का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अधिकतम योगदान है? किस देश का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अधिकतम योगदान है? ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ए जर्मनी, बी ब्रिटेन, सी जापान, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा डी संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो योगदान है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन। संयुक्त राज्य अमेरिका किसका सदस्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका किसका सदस्य है? ये जो ऑप्शन दिए हैं आपके, इसमें से कौन सा राइट आंसर है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए आसियान, बी नाफ्टा, सी सार्क, डी एफ्टा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा गाइस? इसका राइट आंसर रहेगा बी नाफ्टा। ठीक है, जो आपका यूएसए है वो नाफ्टा का सदस्य है, और जो बाकी के दिए हैं आसियान, सार्क, एफ्टा, इसका नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका 14 नंबर क्वेश्चन। किस नहर द्वारा अटलांटिक और प्रशांत महासागर जुड़े हैं? किस नहर के द्वारा अटलांटिक और दूसरा कौन सा आपका है प्रशांत महासागर, वो आपस में क्या है? कनेक्ट हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ए पनामा, बी सुएज, सी लाल सागर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा ए पनामा। ठीक है, पनामा नहर के द्वारा अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये रहा आपका 15 नंबर क्वेश्चन। वॉन थ्यूनेन के अनुसार केंद्रीय नगर के बाहर किस पेटी में ईंधन का उत्पादन होता है? वॉन थ्यूनेन के अनुसार केंद्रीय नगर के बाहर किस पेटी में ईंधन का उत्पादन होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए प्रथम पेटी, बी द्वितीय पेटी, सी तृतीय पेटी, डी चतुर्थ पेटी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा बी द्वितीय पेटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका 16 नंबर।
16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, निम्न में से किस उद्योग के स्थानीयकरण के लिए शक्ति एक महत्वपूर्ण कारक है। किस उद्योग के स्थानीयकरण के लिए जो शक्ति है वो एक महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन देख लेते हैं इसके, ए वस्त्र उद्योग, बी चीनी उद्योग, सी कागज उद्योग, डी एल्यूमिनियम उद्योग। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा गाइस, इसका राइट आंसर रहेगा आपका बी चीनी उद्योग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, निम्न में से कौन सा परिवहन सबसे सस्ता साधन है। निम्न में से कौन सा परिवहन सबसे सस्ता साधन है। ऑप्शन देख लेते हैं इसके, ए सड़क मार्ग, बी रेल मार्ग, सी वायु मार्ग, डी जल मार्ग। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, वेरी इजी क्वेश्चन, इसका राइट आंसर रहेगा डी जल मार्ग। जो आपका जल मार्ग है वो सबसे ज़्यादा सस्ता पड़ता है, बहुत ज़्यादा चीप होता है। ठीक है, जो आपका वायु मार्ग है वो तो सबसे महंगा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका 18 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से प्राथमिक व्यवसाय कौन सा है। निम्न में से प्राथमिक व्यवसाय कौन सा है। ऑप्शन देख लेते हैं इसके, ए प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाना, बी मछली पकड़ना, सी ग्रामीण दुकानों में फुटकर बिक्री, डी ट्रैक्टर चलाना। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा बी मछली पकड़ना। ठीक है, जो आपका मछली पकड़ना है वो प्राथमिक व्यवसाय में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका 19 नंबर क्वेश्चन, ब्राज़ील में उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को क्या कहते हैं। ब्राज़ील में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कहते हैं। इसके ऑप्शन देख लेते हैं, ए कैंपोज, बी लानोज, सी पंपास, डी सवाना। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा सी पंपास। ठीक है, जो ब्राज़ील में आपके घास के मैदान होते हैं उनको पंपास बोला जाता है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट ये रहा आपका 20 नंबर क्वेश्चन, कौन सी फसल बागाती कृषि से संबंधित नहीं है। कौन सी फसल बागाती कृषि से संबंधित नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं इसके, रबड़, कपास, चाय, कॉफ़ी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा आपका ए रबड़। ठीक है, और जो बाकी आपकी है कपास, चाय और कॉफ़ी, इसकी क्या होती है, बागवानी की जाती है। ठीक है, और रबड़ के आपके क्या होते हैं, वो तो पेड़ होते हैं। ठीक है, बड़े बड़े आपके रबड़ के पेड़ ही तो होते हैं। और जो बाकी आपकी कपास होती है, चाय होती है, कॉफ़ी होती है, इसकी आपकी खेती की जाती है। ठीक है, बागानी टाइप से खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका 21 नंबर क्वेश्चन, कौन सा प्रकार लौह अयस्क का नहीं है। कौन सा प्रकार लौह अयस्क का नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए लिमोनाइट, बी लिग्नाइट, सी मैग्नेटाइट, डी सिडेराइट। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा गाइस, इसका राइट आंसर आपका रहेगा बी लिग्नाइट। ठीक है, लिग्नाइट जो आपका है वो लौह अयस्क का प्रकार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका 22 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पर्णपाती वन है। अब पर्णपाती वन कौन से होते हैं, पर्णपाती वन वो होते हैं जो मौसम के परिवर्तन के साथ अपनी जो पत्तियां हैं वो छोड़ देते हैं, गिरा देते हैं। जैसे आपके नीम के पेड़ होते हैं, आम के पेड़ होते हैं, इनमें क्या होता है आप लोगों ने देखा होगा, इनकी जो पत्तियां होती हैं वो झड़ जाती हैं। ठीक है, एक टाइम पे ये जो पेड़ होते हैं वो अपनी पत्तियां जो होती हैं वो गिरा देते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कौन सा पर्णपाती वन है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए भूमध्य रेखीय प्रदेश के वन, बी भूमध्य सागरीय वन, सी मध्य अक्षांशीय प्रदेश के वन, डी कोणधारी वन। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा गाइस, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका सी मध्य अक्षांशीय प्रदेश के वन। ठीक है, और जो आपके भूमध्य रेखीय वन होते हैं वो कौन से होते हैं, तो वो होते हैं आपके सदाबहार वन। ठीक है, और जो आपके भूमध्य सागरीय वन होते हैं वो चौड़ी पत्ती वाले होते हैं। और कोणधारी वन तो आप लोगों को पता ही होगा, कोणधारी वन कैसे होते हैं, जो ऐसे शंकु की तरीके से ऊपर निकल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका 23 नंबर क्वेश्चन, नवीकरणीय संसाधन इनमें से कौन सा है। नवीकरणीय संसाधन इनमें से कौन सा है। ऑप्शन देख लेते हैं इसके, ए कोयला, बी लौह अयस्क, सी
बॉक्साइट, D1। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा D1। ठीक है, 1 जो आपका है वो नवीनकरणीय संसाधन के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर इसी तरीके से अंधाधुंध इनकी कटाई होती रही तो ये नवीनकरणीय संसाधन कहाँ से रह जाएगा भाई? निपटा देंगे सब एक एक करके सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? आर्थिक भूगोल की संकल्पना में कौन सी मौलिक नहीं है? आर्थिक भूगोल की संकल्पना में कौन सी मौलिक नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ए, आर्थिक भूदृश्य की संकल्पना, बी, आर्थिक क्रिया की स्थिति, सी, मृदा परीक्षण की संकल्पना, डी, आर्थिक प्रदेश की संकल्पना। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा सी, मृदा परीक्षण की संकल्पना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका 25 नंबर। संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसने कहा है? ये जो आपका कथन है संसाधन होते नहीं हैं बनते हैं, ये आपका जो कथन है वो किसका है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए, मैकनाल, बी, जेम्स फिशर, सी, जिमरमैन, डी, बीवर। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका? इसका राइट आंसर रहेगा सी, जिमरमैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका 26 नंबर क्वेश्चन। जापान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? जापान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ए, टोक्यो, बी, ओसाका, सी, याकोहामा, डी, नागासाकी। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बी, ओसाका। ठीक है, ओसाका को क्या कहते हैं? जापान का मैनचेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका 27 नंबर। ट्रक फार्मिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है? जो आपकी ट्रक फार्मिंग होती है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ए, रेशम कीट पालन, बी, फलोत्पादन, सी, सब्जी उत्पादन, डी, व्यापारिक उद्यान कृषि। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ये आपके बी और जो सी हैं ये दोनों ही आपके राइट आंसर हैं। ठीक है, तो पेपर में आप लोग क्या करके आएंगे? ये जो ट्रक फार्मिंग होती है ये फल और सब्जी जो होती है इसको ये लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह को ले जाते हैं। ठीक है, तो आपके फल और सब्जी दोनों इसमें रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? मृदा अपरदन को कौन सा कारक बढ़ाता है? मृदा अपरदन यानी कि अपरदन का मतलब क्या होता है? कटाव, और मृदा यानी कि मिट्टी। तो मिट्टी का जो कटाव होता है वो किन कारकों से बढ़ता है? ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ए, ढाल की प्रकृति, बी, मृदा संरचना, सी, वर्षा, डी, उपरोक्त सभी। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को मैंने इन्वायरमेंट में करवाया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा गाइस? इसका राइट आंसर रहेगा डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, ढाल की प्रकृति यानी कि जैसे ही जो मिट्टी की संरचना होगी, जैसे कोई खेत है, ठीक है, तो वो उसकी जैसी ढाल होगी। मान लिया कि कोई खेत है बहुत ऊंचाई पे है, ठीक है, और नीचे, अरे चलो खेत को हम नहीं लेते एग्जाम्पल पे, हम लोग पहाड़ों का लेते हैं। पहाड़ कैसे होते हैं? तो उसकी जो मिट्टी होती है तो ढाल तो होती है, उसमें बहुत ज़्यादा ढाल होती है। तो अगर वहाँ पे जो मिट्टी होती है वो कट कट के आराम से नीचे आ जाती है। ठीक है, और मृदा की संरचना यानी कि मिट्टी की प्रकृति कैसी है, किस टाइप की मिट्टी है, तो उससे भी जो कटाव होता है वो ज़्यादा होता है। और वर्षा तो उससे तो कटाव होते हैं, पानी बरसेगा मिट्टी का कटाव होगा। ठीक है, तो आपके जो डी आंसर आपका है वो राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका 29 नंबर। विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश, सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन जो होता है वो कहाँ होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए, चीन, बी, भारत, सी, श्रीलंका, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा गाइस? इसका राइट आंसर रहेगा ए, चीन। ठीक है, चीन में चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। सूती वस्त्र उद्योग किस आधार पर स्थानीयकृत हैं? सूती वस्त्र उद्योग किस आधार पर स्थानीयकृत हैं? ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ए, कच्चा माल, बी, श्रम, सी, बाजार,
डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर आपका रहेगा ए कच्चा माल। ठीक है, कच्चा माल का मतलब क्या होता है? रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल। और जो सूती वस्त्र उद्योग होते हैं उनका कच्चा माल क्या होता है? कपास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर, ये रहा आपका। विश्व का अधिकतम लौह अयस्क भंडारण है। विश्व का अधिकतम लौह अयस्क भंडार है, कहाँ पर है लौह अयस्क का भंडार? ऑप्शन देख लेते हैं। ए यूएसएसआर, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जापान, डी ब्राज़ील। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका? इसका राइट आंसर आपका रहेगा बी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में लौह अयस्क भंडारण सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका 32 नंबर क्वेश्चन। प्राकृतिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। जो आपकी प्राकृतिक ऊर्जा होती है उसका मुख्य स्रोत क्या है? ठीक है, प्राकृतिक ऊर्जा का जो आपका मेन रिसोर्स है वो क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी सौर ऊर्जा, डी आणविक शक्ति। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? आप लोगों को सभी को पता है, इसका राइट आंसर रहेगा सी सौर ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर। व्यापार करने की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण नहर किसको मानते हैं? व्यापार करने की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण नहर कौन सी है? तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ए सुएज नहर, बी सू नहर, सी पनामा नहर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा ए सुएज नहर। ठीक है, व्यापारिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण नहर कौन सी है? तो वो आपकी है सुएज नहर। ठीक है, नेक्स्ट ये रहा आपका 34 नंबर क्वेश्चन। कृषि को मुख्य रूप से प्रभावित करने वाले कारक हैं। जो आपकी कृषि है वो मुख्य रूप से किससे प्रभावित होती है? कौन सा कारक है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए फार्म का आकार, बी जलवायु, सी जलापूर्ति, डी मिट्टी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा गाइस? इसका राइट आंसर आपका रहेगा बी जलवायु। ठीक है, जो आपकी कृषि होती है वो सर्वाधिक प्रभावित किससे होती है? तो जलवायु से होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका 35 नंबर क्वेश्चन। विश्व का सबसे अधिक गेहूं का निर्यातक देश है। सबसे ज़्यादा जो गेहूं होता है वो किस देश से निर्यात होता है? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। यूएसएसआर, यूएसए, चीन, कनाडा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा सी चीन। ठीक है, गेहूं का निर्यातक देश जो है सबसे ज़्यादा निर्यातक मतलब सबसे ज़्यादा जो गेहूं है वो कहाँ से निर्यात होता है? तो वो चीन से होता है। ठीक है, चाइना जो है वो गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका 36 नंबर क्वेश्चन। शाकाहारी और मांसाहारी प्रकार हैं। शाकाहारी और मांसाहारी प्रकार हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। पशुओं का, घास के मैदान का, मरुस्थल का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर आपका रहेगा बी घास के मैदान का। ठीक है, जो आपका घास का मैदान होता है उसमें जो कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? तो आपके जैसे खरगोश हो गया, खरगोश क्या होता है? शाकाहारी होता है। और आपका चीता हो गया, चीता क्या होता है? मांसाहारी होता है। और ये जो आपके पाए जाते हैं वो घास के मैदान में पाए जाते हैं। ठीक है, उसको घास का मैदान ही बोलते हैं। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका 37 नंबर। विश्व का कहवा पात्र नाम से कौन सा देश जाना जाता है? किस देश को कहवा पात्र के नाम से जानते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ए इथोपिया, बी जापान, सी ब्राज़ील, डी भारत। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा सी ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील को क्या कहते हैं? कहवा पात्र, कहवा पात्र के नाम से जाना जाता है ब्राज़ील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका 38 नंबर। पीटर्सबर्ग क्लीवलैंड औद्योगिक क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? पीटर्सबर्ग क्लीवलैंड औद्योगिक क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ए लोहा इस्पात, बी चीनी, सी कपास, डी रसायन। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका? इसका राइट आंसर आपका रहेगा ए लोहा इस्पात। ठीक है,
लोहा इस्पात के लिए जाना जाता है पीटर्सबर्ग, क्लीवलैंड। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, श्वेत क्रांति संबंधित है। श्वेत क्रांति संबंधित है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को मैंने इन्वायरमेंट में करवाया है। जिसने भी वीडियो देखा होगा इन्वायरमेंट का वो आसानी से कर पाएगा। मेरे काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं इन्वायरमेंट के वो आपके ज्योग्राफी में आ जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे, आप लोगों को इससे पहले भी शायद मैंने 2 क्वेश्चंस बताए हैं जो आपके मिले हैं, और ये आपका 3rd क्वेश्चन आ गया श्वेत क्रांति। ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ए कपास उत्पादन से, बी दुग्ध उत्पादन से, सी मत्स्य उत्पादन से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा आपका बी दुग्ध उत्पादन से। जो आपकी श्वेत क्रांति है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, विश्व में सबसे ज़्यादा सोना किस देश में मिलता है? विश्व में सबसे ज़्यादा सोना किस देश में मिलता है? ऑप्शन देख लेते हैं। अफ्रीका, भारत, चीन, यूएसए। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा डी यूएसए। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए का फुल फॉर्म क्या होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका हिंदी में, और इंग्लिश में क्या होता है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है। तो जो आपका अमेरिका है वहाँ सबसे ज़्यादा सोना मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर, उच्च कोटि कार्बन परसेंट के आधार पर कोयले को कहते हैं। इसका मतलब क्या है यहाँ पे? इसका मतलब ये है जो आपका उच्च कोटि का कोयला होता है उसको क्या कहते हैं? जिसमें कार्बन का जो परसेंटेज है वो सबसे अधिक होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए एंथ्रेसाइट, बी बिटुमिनस, सी लिग्नाइट, डी पीट। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा ए एंथ्रेसाइट। ठीक है। जो उच्च कोटि का कोयला होता है वो आपका एंथ्रेसाइट होता है। उसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो सर्वाधिक होती है, सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका 43 नंबर क्वेश्चन, 1882 में सबसे पहले आर्थिक भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? 1882 में सबसे पहले आर्थिक भूगोल का शब्द का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन देख लेते हैं इसके। गोत्स, बी ब्राउन, सी मैकार्टी, डी मर्फी। तो इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा गाइस? इसका राइट आंसर आपका रहेगा ए गोत्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका 44 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द 2 या इससे अधिक देशों के मध्य व्यापार के लिए प्रयोग किया जाता है? वेरी इजी क्वेश्चन। क्या रहेगा इसका आंसर? ऑप्शन देख लेते हैं। ए आंतरिक व्यापार, बी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा बी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब क्या होता है? जब एक देश दूसरे देश से व्यापार करता है। और यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? अधिक देशों के मध्य व्यापार के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका 45 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है? निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए एल्यूमिनियम, बी सीमेंट, सी जूट, डी स्टील। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर आपका रहेगा ए एल्यूमिनियम उद्योग। ठीक है। जो आपका बॉक्साइट है उसी से एल्यूमिनियम बनाया जाता है। ठीक है। बॉक्साइट जो आपका होता है वो कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है एल्यूमिनियम उद्योग में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका 46 नंबर क्वेश्चन, एशिया में अति महत्वपूर्ण व्यापारिक देश है। जो आपका एशिया कॉन्टिनेंट है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक देश है वो कौन सा है? ठीक है। एशिया महाद्वीप में जो सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक देश है यानी कि जहाँ से सबसे ज़्यादा व्यापार होता है वो कौन सा देश है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए चीन, बी भारत, सी जापान, डी इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा आपका ए चाइना। चाइना जो है वो व्यापार में सबसे आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है?
प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए प्रशांत महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी हिंद महासागर, डी आर्कटिक महासागर। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा बी अटलांटिक महासागर। जो आपका ग्रैंड बैंक है वो अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका 48 नंबर क्वेश्चन। वॉन थ्यूनेन ने अपना कृषि अवस्थिति सिद्धांत किस वर्ष में दिया था? वॉन थ्यूनेन ने अपना कृषि अवस्थिति सिद्धांत किस वर्ष में दिया था? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए 1706, बी 1726, सी 1826, डी 1926। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा आपका सी 1826। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका 49 नंबर क्वेश्चन। विश्व के कृषि प्रदेशों का सर्वाधिक मान्य सीमांकन किसका है? विश्व के कृषि प्रदेशों का सर्वाधिक मान्य सीमांकन किसका है? ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ए डी व्हिटलसी, बी एल डी स्टाम्प, सी आई खोखर, डी ओ जॉनसन। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर आपका रहेगा बी एल डी स्टाम्प। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका 50 नंबर क्वेश्चन। कोणधारी वृक्ष पाए जाते हैं। कोणधारी वृक्ष जो होते हैं वो आपके कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ए पठारी प्रदेश में, बी मैदानी प्रदेश में, सी तटीय प्रदेश में, डी पहाड़ी प्रदेश में। इसका राइट आंसर क्या रहेगा गाइस? इसका राइट आंसर आपका रहेगा डी पहाड़ी प्रदेश में। ठीक है, जो आपके पहाड़ी प्रदेश होते हैं वहाँ पे क्या होती है, ठंडक जो होती है सबसे ज़्यादा होती है। तो पेड़ जो होते हैं अपनी रक्षा के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, उनका जो आकार होता है वो कोन के आकार में होता है। ठीक है, और कोन के आकार में क्यों होता है? क्योंकि उस पर अगर कोई बर्फ़ गिरे तो उस पर से फिसल के वो नीचे आ जाए। ठीक है, उस पर जमे ना। अगर उस पर जम जाएगी, रुक जाएगी, तो क्या होंगे, जो उनकी पत्तियां हैं वो बेकार हो जाएंगी। ठीक है, पेड़ जो है वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा पेड़, और क्या हो जाएगा। ठीक है, इसलिए वो जो पेड़ होते हैं वो अपने आप को ऐसे इस तरीके से ढाल लेते हैं। ठीक है, शंकुआकार हो जाते हैं। उस पर जो बर्फ़ गिरती है वो कैसे होती, सीधे नीचे आ जाती है, गिर जाती है नीचे। ठीक है, इसलिए जो आपकी पहाड़ी प्रदेशों में पाए जाते हैं पेड़ वो कैसे होते हैं, कोणधारी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। और मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हों तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले जाके। ठीक है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि अदर किसी भी क्वेश्चन पेपर की आप लोगों को प्रैक्टिस करनी हो, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। और गाइज़ आप लोग लाइक कमेंट ज़रूर किया करिए, उससे होता गाइज़ कुछ नहीं है, बस इतना है, मोटिवेशन मिलता है। अगला जो वीडियो आपका आएगा उसमें डबल एनर्जी के साथ वो वीडियो आपका बनेगा। हाँ, ठीक है, मोटिवेशन तो मिलता ही है गाइज़। और आप लोग अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर कर दिया करिए। बस इतना ही चाहिए आप लोगों से, और कुछ नहीं चाहिए। बाकी आप लोगों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, बढ़िया एग्ज़ाम आप लोगों के हों। फिर मिलते हैं गाइज़ किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,